नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा का सावली दौरा, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना और पुलिस स्टेशन का करवाया आरंभ। उंडेरा में की गई पर्यावरण सुरक्षा पहल, सीआईएसएफ ने किया वृक्षारोपण। बड़ौदा में बुनियादी सुविधाओं की खस्ता हालत, कांग्रेस पार्टी ने भिन्न वार्ड ऑफिसों में दिए आवेदन। अब देखिए खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं सांवली से। वडोदरा शहर के निकट आए सांवली में आज गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पहुंचे। मौका था मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का, जहां उन्होंने किसानों से आत्मनिर्भर होने और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बातचीत की। आज गुजरात राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा सांवली के भीमनाथ महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर और नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए बातचीत करने पहुंचे। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर होने की मांग की थी। इसको ध्यान में रखते हुए आज गृह मंत्री ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने के कई तरीके बताए। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री के साथ साथ सांवली के विधायक केतन इनामदार और जिला विकास अधिकारी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना माध्यम से मददरूप करवी। મને યાદ છે કે 1995-96માં કૃષિનું કુલ ખેત પેદાશોના ઉત્પાદનનું વેચાણ એ 13,491 કરોડ હતું, પરંતુ સતત આ બધા જ અસરો પરિણામોને ધ્યાનમાં લેવાના કારણે આજે 1,70,000 કરોડ રૂપિયાનું ગુજરાતમાં કૃષિ અને ખેત उत्पादन કરવામાં આપણે સફળ રહ્યા છે। सांवली के पास डेसर गांव में 57 लाख रुपए की लागत से पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया था, जिसकी शुरुआत आज राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा की ओर से किया गया था। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा आज सांवली के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने डेसर गांव में बने नए पुलिस स्टेशन का आरंभ करवाया। डेसर गांव में 57 लाख रुपए की लागत से नए पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है। तब अभी तालुका के तौर पर विभाजित हुए डेसर में ये शुरुआत की गई। ये निर्माण गुजरात राज्य पुलिस सहाय निगम की ओर से किया गया है। तब आज इस नए पुलिस स्टेशन के शुभारंभ के समय गृह मंत्री के साथ पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे थे। वडोदरा शहर के सरकारी कचहरी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाली महिलाओं को बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर आज वो आरएनडी ऑफिस पहुंची। वडोदरा शहर के पुलिस भवन और कुबेर भवन के सफाई कर्मचारी आज अपनी रजूआत लेके रावपुरा में स्थित आरएनडी के कार्यालय पहुंचे। कोरोना के इस समय में बिना किसी छुट्टी के ये हमेशा काम करते रहे, पर पिछले 3 महीने से इनको कोई वेतन नहीं मिल रहा। इस विषय पे बात करने और अपने वेतन की मांग को लेके ये आरएनडी कार्यालय पहुंचे। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि इस कोरोना के महामारी में ना तो इनको छुट्टी मिली और ना ही कोई हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क, और अब इनको कोई वेतन भी नहीं मिल रहा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ये सफाई कर्मचारी अपने वेतन की मालूमात करने पहुंचे। मैं पुलिस भवन में काम करे छे, नर्मदा भवन में काम करे छे। अमने 3 महीनाथी पगार आपता नहीं, एना माटे अमे अहींया साहेबने मळवा आया छे। हाँ, रजूआत करवा आया छे। अमे कोरोना में काम करवा आया छे। दररोज एक दिवस रजा नहीं आपी अमने, नहीं सेनिटाइजर आप्યું, नहीं मास्क आप्યું, कोई जातना मोजा कशुं बी अमने आपीने तो बी अमे काम करता था। अमे एवी बीक ना राखी कि अमने आ वस्तु लागी जशे। अमे रजा नहीं पाड़ी ने अमे दररोज काम करने। अमे आरएनडी में रजूआत करवा आया छे। तो 2 महीना थी, हवा पहली तक 3जो महीने तो पगार अमने आल्यो नहीं।
અને એવું કહે છે કે મને બિલ મળી નથી એટલે તમારા પગાર હું કેવી રીતે કરું? તો લોકડાઉનની અંદર અમે જાનની જોખમે અમે મહેનત કરીને આટલા દિવસ અમે કાઢ્યા, તમને પૈસાની જરૂર અમને ના હોય અને અમને 3200 પગાર આપે છે। 4000ની અંદર એને 800 રૂપિયા કાપીને અમને 3200 પગાર આપે છે। એની માણસાઈ કહેવાય એની? અને કોઈ જાતની સુવિધા નહીં આલી, નહીં સેનિટાઈઝર આલ્યું, નહીં માસ્ક આલ્યા, નહીં કામ કરવાનું કોઈ હથિયાર આપ્યું કે તમારે આવું હોય તો આવો, ના હોય તો કંઈ નહીં। એ જાનની જોખમમાં મહેનત કરી છે આ કોન્ટ્રાક્ટર। કઈ જગ્યાએ તમે કામ કરતા હતા અને શું હતું? કુબેર ભવનમાં સફાઈ કામદાર। એ કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ અને એ કઈ કંપનીનો છે ખબર? એ રોહિતભાઈ કરીને છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, उससे पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। CISF जवानों के द्वारा आज उंडेरा माध्यमिक शाखा में 200 पेड़ लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण की तरफ भारत सरकार की ओर से उठाया हुआ यह एक सराहनीय कदम है। CISF जवानों की ओर से आज उंडेरा माध्यमिक शाखा में 200 पेड़ लगाए गए। पेड़ों का महत्व किसे नहीं पता। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए और उसको बताते हुए CISF जवानों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हमने जो है आज ये उंडेरा माध्यमिक शाखा जो है ये स्कूल में आज जो है वृक्षारोपण किया है, जो है 200 पेड़ लगाए हैं। ये जो है भारत सरकार द्वारा हमको दिशा निर्देश है। इसी कार्यक्रम में हमने इससे पहले जो है महारेबा आदर्श विद्यालय नवरचना और गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप में भी पेड़ लगाए हैं। आज हमने यहाँ कार्यक्रम रखा है तो 200 पेड़ लगाए हैं। वृक्ष जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो है, और हम लोग को CAPF को जो है पूरे CAPF को 1,37,00,000 का टारगेट दिया गया है जो कि पेड़ लगाने हैं। इसी क्रम में मेरी इस इकाई को भी जो है टारगेट दिया गया है, हम इसी क्रम में पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ हमको 31 अक्टूबर तक लगाने हैं। ये सरकार की तरफ से पर्यावरण की ओर उठाया हुआ सराहनीय कदम है। भारत सरकार की ओर से CISF जवानों को 1,37,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया है और ये लक्ष्य उनको 31 अक्टूबर 2020 तक पूरा करना है। उंडेरा माध्यमिक शाखा के अतिरिक्त CISF जवान अभी तक नवरचना और गुजरात रिफाइनरी में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पेड़ लगा चुके हैं। उंडेरा माध्यमिक शाला में CISF यूनिट द्वारा वृक्षारोपणનો કાર્યક્રમ રાખેલો હતો। વૃક્ષારોપણથી પર્યાવરણ બી સુધરશે અને વરસાદની પણ સારું રહેશે અને સ્કૂલની સારું એનાથી લાભ થશે। એટલે અહીંયા CISF કમાન્ડર સાહેબે પ્રોગ્રામ કર્યો તે બદલ અમે તેમનું ઋણી છીએ। वार्ड नंबर 13 की बुनियादी सुविधाओं की खस्ता हालत को लेकर आज स्थानीय नगर सेवक ने सवाल उठाए।
कई बार अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उस परेशानी का कोई हल ना पाने पर आज उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस जाने की बात की थी। वडोदरा शहर में एक तरफ कोरोना के बढ़ते केसेस नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीते कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से रास्तों पे हुए गड्ढों में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। तब नगर सेवक बाड़ू सुर्वे ने वार्ड 13 में ना हो रही सफाई और फैले हुए कचरे के ढेर पे सवाल उठाए। वार्ड 13 में पिछले 5-6 दिन से सफाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी केवल मेन रोड का कचरा ही साफ करके चले जाते हैं। इस कारण हर गली में कचरे का ढेर नजर आ रहा है। यहाँ तक कि मान्यता रखने वाला सिद्धना तालाब भी कचरे से भरता जा रहा है। नगर सेवक का कहना है कि कई बार वार्ड ऑफिस में बात करने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो म्युनिसिपल कमिश्नर के कार्यालय जाके उनको आवेदन पत्र देंगे। वॉर्ड नंबर 13 में छेल्ला घणा दिवसथी कोई जातनी सफाई करवामां नहीं आवती। फक्त मुख्य मार्ग होय ते ज खाली सफाई करे छे। अमारा इंटरनल जेटली गलीओ छे तमे जोई शको के बधी गलीओमां 5-5, 6-6 दिवसथी कोई सफाई कामदार होय, एमनो सुपरविजन वाला सुपरवाइजर होय, कोई आवतुं नथी। सियाबाग आखा विस्तारमां तमे जोई शको 3-3 दिवसथी कचराना ढगला छे। आ रबारीवासमां कचराना ढगला छे। आ सिद्धनाथ तलाव जे ऐतिहासिक तलाव कहेवाय ते पण कचरा एवो ने एवो ज पड़े। वारंवार रजूआत करवा छतां वोर्ड ऑफिसरने वात करी, जे ते अधिकारीओ छे बधाने रजूआत करी, पर कोई कामगीरी करता नहीं। फक्त ने फक्त कागळ पर ज काम करे छे। જ્યારે કોરોનાની મહામારી ચાલતી હોય, હજારો કેસ થતા હોય, રોજના લોકો કેટલા મરણ થતું હોય, પાછું આ મલેરિયા ચાલુ થયો, મચ્છરોનો ત્રાસ વધી ગયો છે, ઠેર ઠેર જગ્યા ગંદકી છે। નાળિયાવાસના નાકા પર તમે જોઈ શકો એટલી કચરાનો ઢગલો છે। એસએસસી બોર્ડ પાસે કચરાની પેટી કાયમ ભરેલી જ હોય છે। તમામ અમે રજૂઆતો કરી છે પણ કોઈ નિકાલ નહીં આવતો। ટૂંક સમયમાં આ તમામ અમારા આખા વોર્ડ નંબર 13માં જે કચરાના ઢગલા છે એનું વહેલી તકે નિકાલ કરવામાં આવે। नहीं करवामां आवे तो अमे बधा विस्तारना लोकोने लईने कमिश्नरश्रीने रजूआत करवा जवाना। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। देखते रहिए BRG न्यूज। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से पालिका पे एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कोरोना के समय वडोदरा शहर के कोरोना ग्रस्त जगहों को बंद करने के लिए जो लोहे के पत्रे इस्तेमाल किए गए थे, उसकी खरीदारी में भ्रष्टाचार होने की बात आज सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी। भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता का वडोदरा महानगर पालिका पे आरोप। कोरोना महामारी बीते कई महीनों से चल रही है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां कोरोना के बहुत अधिक केसेस सामने आ रहे हैं और उन इलाकों को रेड जोन या कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया जा रहा है। वडोदरा शहर में ऐसा ही एक इलाका सामने आया था, नागड़वाला, और उसको सील करने के लिए पत्रे का इस्तेमाल किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता का आरोप है कि इस्तेमाल किए हुए पत्रे का खर्चा 2 करोड़ 25 लाख का बताया जा रहा है, जबकि दरअसल में इस्तेमाल हुए पत्रे 1.5 करोड़ के ही हैं। अतुल गामिची ने म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र देते हुए मांग की है कि बिना मामले के जांच के बिल को पास ना किया जाए। उनका कहना है कि अगर बिना जांच के बिल पास होगा तो वो आंदोलन करेंगे। वडोदरा महानगरपालिकाમાં જ્યારે કોરોના વાયરસ સંક્રમણ ફેલાયું પૂરા ગુજરાતમાં, ત્યારે નાગરવાડા વિસ્તારમાં વોર્ડ 8માં
જે કન્ટેનમેન્ટ ઝોન હતા, રેડ ઝોન હતા, તેની અંદર પતરા લગાવવામાં હતા. આ પતરાનો ખર્ચો જોઈ શકો છો 2,25,00,000ની આસપાસ બતાવવામાં આવે છે. 2,25,00,000ની અંદર વડોદરા શહેરના તમામ રસ્તા બંધ થઈ શકાય એટલા બધા પતરા આવી શકે છે. 350નું પતરું 550માં કર્યું છે, એટલે કે 1.5 કરોડનો ખર્ચાની સામે 2.5 કરોડ એટલે 1 કરોડ વધારે આપવામાં આવે છે. બીજી બાજુ આજે બિલ મૂકવામાં આવ્યું છે 2,25,00,000ની આસપાસ. આ બિલ પાસ ના થાય તેના માટે વડોદરા શહેરના કમિશનરને આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. વિજિલન્સમાં પણ જાણ કરી છે, કારણ કે આ પતરા કઈ સાઇઝના છે, કેટલા પતરા છે, કેટલા લાવ્યા છે, કેટલા પાછા આવ્યા છે અને પતરા હાલ કઈ સ્થિતિમાં છે, આ તમામ વિગત જોવામાં આવે અને જ્યાંથી પતરા ખરીદ્યા છે એના બિલ પણ લેવામાં આવે. ત્યારબાદ વિજિલન્સ તપાસ પૂરી થયા બાદ જ આ બિલ આપવામાં આવે તેવી માંગણી કરી છે. બીજી બાજુ 1.5 કરોડના પતરા 2.5 કરોડમાં ખરીદ્યા છે, એટલે 1 કરોડની ખોટ ગઈ છે અને હવે આ પતરા વેચવાનો જ્યારે પ્લાનિંગ કર્યો છે તો આ પતરા વેચીને નહીં પરંતુ વડોદરા શહેરના કમાટી બાગ છે યા સ્મશાનો છે ત્યાં જ પતરાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેથી કરીને વડોદરા મહાનગર સેવા સદનને ખોટ ના જાય. એક બાજુ વેરાનું વળતર મળતું નથી ત્યારે બીજી બાજુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓને રાજકારણો જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, ભ્રષ્ટાચાર રોકવાનું કાર્ય આજે આવેદનપત્ર આપીને કર્યું છે અને બિલ પાસ જો કરવામાં આવશે તો આગામી દિવસોમાં ઉપવાસ આંદોલન ચાલુ કરીશું. इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है, तब बात करें वडोदरा शहर की तो यहाँ के रस्तों की हालत बद से बदतर है. वार्ड नंबर 6 के रस्तों की खराब हालत को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज वार्ड ऑफिसर को आवेदन पत्र दिया था. वडोदरा महानगर पालिका के पश्चिम जोन में स्थित वेवटी वार्ड 6 के कार्यालय पे वडोदरा शहर कांग्रेस समिति की ओर से आवेदन पत्र दिया गया. उन लोगों का कहना है कि वेवटी वार्ड 6 के खराब रास्ते, दूषित पानी और गड्ढों में भरे पानी की वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. बारिश का मौसम चल रहा है, जिसके चलते रस्तों पे गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें पानी भरता रहता है. जमा हुए बारिश के पानी में मच्छर पनपते हैं जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं. इसी के साथ दूषित पानी भी लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए. वहीवटी वार्ड नंबर 6 અને ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 12 વડોદરા શહેરમાં જે સૌથી સેન્સિટિવ વિશ્વામિત્રીનો કિનારે આવેલો આ એક વોર્ડ છે અને આ વોર્ડમાં જે સમસ્યા છે એ જ્યારે જ્યારે પ્રી મોન્સૂનની વાત થાય છે ત્યારે ત્યારે એવું જ કહે છે કે પ્રી મોન્સૂનમાં કોઈને તકલીફ નહીં પડે. તમે ગયા વર્ષે જ જોયું હશે કે પરશુરામ ભટ્ટાથી લઈને વર્ષો સુધી જે નદીનો પટમાં કેટલા લોકોને જાનહાનિ થઈ હતી, કેટલા લોકો ખરાબ હાલતમાં, કેટલા લોકો ઘર બહાર વગરના થઈ ગયા હતા. છતાંય વોર્ડ ઓફિસમાં વોર્ડ ઓફિસરની આંખ ઉઘડતી નથી. અમે એ નિમિત્તે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ તરફથી જનતાનો અવાજ લઈને જનતા મેમો આપવામાં આવ્યા છે. હવે દરેક જગ્યાએ આપણે જોઈએ છીએ કે ખાડા છે, ભૂવા પડી જાય છે રોડ રસ્તે બધે અને એટલા મેક્સિમમ એક વરસાદ પડે છે અને પાણી ભરાઈ જતા હોય છે. એટલે આજે અમે વોર્ડ નંબર 12ના તમામ અમારા કોંગ્રેસના કાર્યકરો સહિત અમે લોકો આજે વોર્ડ ઓફિસ 6ની અંદર આવ્યા છે, વહીવટી વોર્ડ ઓફિસ 6, અને ત્યાં અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા કે આ તમામ વસ્તુનો નિકાલ થાય. અમે અગાઉ જાણ કરેલી વોર્ડ ઓફિસરને અને તંત્રને કે અમે આ રીતે આવેદનપત્ર આપવાના છે, તે છતાંય એ લોકો ટાઈમસર હાજર નથી રહ્યા. એટલે હવે આવનાર સમયમાં જો આ બાબતે કામગીરી કરવામાં નહીં આવે તો આવનાર સમયમાં અમે ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોलन પણ કરીશું. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर. गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा का सावली दौरा, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना और पुलिस स्टेशन का करवाया आरंभ. उंडेरा में की गई पर्यावरण सुरक्षा पहल, CISF ने किया वृक्षारोपण. बड़ौदा में बुनियादी सुविधाओं की खस्ता हालत, कांग्रेस पार्टी ने भिन्न वार्ड ऑफिसों में दिए आवेदन. अब देखिए खबरें विस्तार से.
खबरों की शुरुआत करते हैं सांवली से। वडोदरा शहर के निकट आए सांवली में आज गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पहुंचे। मौका था मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का, जहां उन्होंने किसानों से आत्मनिर्भर होने और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बातचीत की। ये थी अब तक की खबरें। हम कल फिर उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक BRJ न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।